एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज थोड़ी सी आज क्या कल रात से ही तबीयत ख़राब थी, तो सोचा थोड़ी सी बातें आपके साथ करूं। और एक दो आपके जो है कमेंट भी थे, तो मैंने चलिए उनका आपको रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ व्लॉगिंग करने का मन नहीं है। व्लॉग एक रखा हुआ भी हुआ है, रेडी पहले ही रखा हुआ है। एक तो मैंने अपलोड कर दिया था, एक रखा हुआ है, वो भी मन नहीं था। तो इसलिए आज दिन है थर्सडे का, और आज का ही ये वीडियो है जो आपको आज ही मिल जाएगा। आज तबीयत ख़राब थी, सुबह से लेटी हुई थी, पता नहीं मन बिल्कुल उदास सा। सुबह से जो है दवाई खाई मैंने, सुबह लगभग 9 बजे मैंने दवाई खा ली। 9 नहीं, 8:30 बजे मैंने दवाई खाई सर दर्द की। सुबह जब मैं उठी 6 बजे बहुत तेज़ सर दर्द था, पर आज मैंने खाली पेट दवाई नहीं खाई। और अब भी जो है पूरी तरह आराम नहीं हो रहा है। पहले मैं लेटी हुई थी, फिर इनको लंच वगैरह दे के श्रेय चला गया था कॉलेज, और ये भी चले गए थे। अंश की आज छुट्टी थी क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम था और कल फिर है। तो बस फिर सबका नाश्ता पानी करवा के मैं लेट गई थी, सारा काम ऐसे ही छोड़ के, किचन वगैरह सब कुछ। फिर काफ़ी टाइम बाद मैं उठी और फिर अपना सारा काम करा, जो भी क्लीनिंग का काम वही अपना सारा निपटा के, और अब मैं बैठी हूँ। मैंने चलिए जो है आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। कई दिन हो गए हैं, शुरू तो कहीं से करना ही होगा, कहीं से ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अपना जो है बिजनेस वाला तो काम मैं कर ही रही हूँ, पर वो इसलिए मैं कर रही हूँ, मन से नहीं कर रही हूँ। क्योंकि खाली टाइम में जो होता है ना, वो दिमाग में, मन में एक सोच रहती है, मतलब वही बात घूमती रहती है दिमाग में, मन में, दिल पे जब बात ले लेना तो वो दिमाग तक पहुंच जाती है। मतलब वही बस ऐसे ही चक्कर सा मतलब बंधा रहता है पूरा, कि नहीं, उन्हीं बातों में उलझी रहती हूँ। और अभी भी फिलहाल जो है सर दर्द बंद नहीं है, फिर से होना शुरू हो गया। दवाई खाई, कुछ टाइम बाद आराम शुरू होता है, एकदम तो आराम नहीं होता। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, दवाई भी फेल हो जाती है, सर दर्द की जो मैं गोली खाती हूँ वो भी फेल हो जाती है। अब फिर मेरा सर दर्द कर रहा है। पर मैंने सोचा था सुबह कि आज जो है मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दे दूंगी। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी कि ऐसे वक्त पे कई बार अपने भी भूल जाते हैं। सही बताऊं तो अपने भी भूल जाते हैं। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि अपना कौन है, क्या हमारे बारे में सोचता है, क्या फील करता है। और आप तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, कोई मेरे आस पड़ोस वाले नहीं हो। आप सिर्फ मुझे जानते हो इस यूट्यूब पे। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, जो इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सपोर्ट अपना करते हो। थैंक यू सो मच। जितना शुक्रिया करूं वो तो बहुत कम है। जितने मैसेजेस, जितने कॉल मैं नहीं बहुत ज़्यादा अटेंड कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। मैंने 4 दिन तक अपना फ़ोन ये भी नहीं देखा कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मैं घर गई थी तो फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। फिर आने के बाद भी आपको पता ही है, देखो इतने कॉल नहीं इंसान कर सकता। मैसेज के रिप्लाई मैंने सबके करे, सबके देखे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। वो कहते हैं ना, पता नहीं किसकी दुआ कहाँ काम आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। विकास आया था, और विकास आ गया था पापा से नेक्स्ट डे। 18 को आ गया था, 17 को पापा गए। और फिर जो अस्थि विसर्जन वगैरह सारा करा विकास ने, उसके सामने ही हुआ सब कुछ। क्योंकि बच्चे नहीं आ पाए, उनका वीज़ा नहीं था, तो इसलिए बच्चों की टिकट तो एकदम से नहीं हो पाती। तो फिर विकास अर्जेंट
टिकट करा के वो आ ही गया था। नेक्स्ट डे आ गया था, करीब शाम के 4 बजे आ गया था। और मेरा आप लोग बोल रहे हो आपने कैसे किया, कैसे मैनेज किया। मैंने वहाँ पे जो है 3 दिन पहले मैं रही, फिर जो है तीसरे चौथे दिन मैं घर आ गई, फिर बीच में 2 दिन मैंने यहाँ रही, मतलब यहाँ पे रही, और फिर उसके बाद मैं दोबारा 1 दिन पहले चली गई थी। मेरा इस तरीके से रहा है। मन नहीं करता आने का, पर क्या करूँ, मेरी यहाँ पे भी देखो आपको पता ही है, मजबूरी है। जो मजबूरी समझ सकते हैं वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझते हैं। तो क्योंकि हमने 7 दिन की ही पापा की 13वीं करी है, ज़्यादा तो लंबा भी टाइम नहीं था, पर 7 दिन भी बहुत होते हैं। देखिए जब कोई करने वाला नहीं होता है खाने का, किचन का, तो जैसे तैसे जो है हो गया। और अब तो विकास जो है इंडिया वापस पहुंच गया है। आज थर्सडे है और 29 तारीख है आज, मतलब 29 तारीख है। तो वो सुबह 6 बजे मेरे पास मैसेज आया था। वहाँ तो पीछे मतलब चलता है टाइम 5 घंटे का लगभग, तो वो वहाँ रात में पहुँच गया था। तो कुछ इस तरीके से रहा। 10 दिन लगा लीजिए, वो भी रुका, 10-12 दिन हो गए, 11 दिन। तो काफ़ी कुछ जो है टाइम लगा भी, और आ गया इसलिए वो जल्दी। बच्चे दीपिका नहीं आए थे उस टाइम, तो अब नेक्स्ट मंथ शायद वो सभी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, दीपिका, विकास, तो फिर विकास को आना पड़ेगा, फिर छुट्टियां चाहिएंगी, तो इस वजह से वो जल्दी गया, नहीं तो भी और रुक जाता वो। अब मम्मी के पास जो है उस टाइम पहले तो मैं थी और मेरी बड़ी मामी रुकी हुई थी उस दिन से मम्मी के पास। बड़ी मामी विकास के साथ ही निकली है, बल्कि विकास ने ही उनको छोड़ा है। और मामी थी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, और हमेशा दुख में खुशी में मामी आती हैं और मम्मी का ध्यान रखती हैं। घर का मतलब जो काम वाम, खाना वाना बनाना, वो सब मामी ने किया, ऐसा था। और फिर मामी विकास के साथ गई है। अब मम्मी, हाँ, शगुन को भी हम उस दिन हॉस्टल ले आए थे। मैं भी 13वीं से शाम को आ गई थी, 13वीं वाले दिन ही, और शगुन भी उसी दिन हॉस्टल आ गई थी। उसके एग्ज़ाम थे तो उसने 3 दिन एग्ज़ाम दिए और वो फिर घर पे मम्मी के पास कल चली गई है। परसों विकास निकला मामी, और फिर एक रात ही मम्मी को अकेले रहना पड़ा। अब 3 से 4 दिन फिर जो है संडे तक शगुन मम्मी के पास रहेगी। माँ के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, माँ कैसी है, मम्मी कैसी है। तो माँ भी, मेरी दादी माँ भी, बस ये है, देखो ठीक ही कहेंगे, ठीक तो नहीं है इंसान उस हालत में, ठीक तो कोई भी नहीं है। मैं ठीक नहीं हूँ, और माँ का तो जो है बेटा गया है। माँ को तो बस आपको पता ही होगा, क्योंकि माँ के 3 बेटे और तीनों ही जा चुके हैं। एक तो खैर बचपन में ही, हमें तो नहीं पता, सुना है हमने तो सिर्फ, पर 2 तो पापा और मेरे चाचा जी, जिन्होंने शादी नहीं की थी। हम ही थे सब कुछ उनके लिए, तीनों बच्चे, 3 हम बहन भाई हैं। तो पापा की चाचा जी की कोई शादी वगैरह नहीं थी, हम ही 3 बच्चे, और हम ही को उन्होंने अपना माना हुआ था। उनका नहीं था, मतलब वो कुछ इस तरीके से, जैसे कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, तो आप समझ सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब भक्ति की तरफ थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी उनका जीवन था वो निकाला, उन्होंने शादी नहीं करी थी। और अब पापा भी चले गए। तो बिजी मैं अपने आप को इसलिए कर रही हूँ बिजनेस में, अपने काम में, अपनी शॉप पे, क्योंकि लोकल की शॉप है मेरी, आपको पता ही है। लोग आते जाते रहते हैं, कस्टमर आते हैं, जानने वाले लोग आते हैं, कुछ लोग जो है फ्रेंड्स हो जाते हैं, जब डेली आना जाना लगा रहता है। वहाँ पे मेरे जो दिमाग में है ना, इतनी बातें नहीं चलती। कल से तो वहाँ पे भी मेरी जो है हालत ऐसी ही है, पता नहीं क्यों। कल सुबह से ही मैं मतलब घर पे बहुत रोई भी। रोना क्या होता है, हम घर में काम करते रहते हैं, घर में जैसे हम बर्तन साफ कर रहे हैं या रोटी सेक रहे हैं, मेरा अक्सर उस टाइम पे ध्यान घुस जाता है उन बातों में, वो सब कुछ याद आता है, और मेरा फिर जो है बीपी लो, सर दर्द वो बढ़ जाता है, और फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं। आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब जैसे भी मैं गर्दन इस तरह से तेज से झटका करती हूँ ना,
तो तभी चक्कर आ जाते हैं, वो होता है डिप्रेशन। तो उसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में बहुत पहले रह चुकी हूँ, काफ़ी साल पहले। सारा कुछ यहाँ पे शेयर नहीं किया जाता, क्या किसकी कहानी है, किसके घर की क्या कहानी है, और कहानियाँ हर किसी के घर की अलग अलग होती हैं। सबका तरीका, तौर तरीके, सबके घर का रहन सहन, वो सबका अलग होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो मुझे जो है डिप्रेशन का पेशेंट कहें या जो भी कहें, मुझे कुछ भी बात ना बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। और ये तो बात एक बेटी के लिए बिना बाप का होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि अभी तक जब मैं किसी को भी बताती थी यहाँ पे, किसी को भी, कि मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी माँ भी है, तो मैं इस तरीके से बड़ा ही मतलब अपने आप में बहुत ही खुशी होती थी इस तरीके से बात करते हुए, मम्मी पापा को बोल के और फिर दादी माँ को बोलना। अब एक तो दुख कि पापा ही नहीं है, और दूसरी कि मेरी दादी माँ है, वो मुझे और भी दुखी करता है। तो वो बात, मुझे क्या, सब कोई सब माँ के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग भी, मम्मी कैसी है, माँ कैसे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो सब ठीक है वैसे तो, और रहना भी पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बहुत स्ट्रांग है मेरी, बहुत ज़्यादा काम भी करेंगी, और भगवान की दया से पैर उनके ज़रूर जो है घुटने प्रॉब्लम में है। वैसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, खाना वाना बना लेती हैं, और खाना ही बनाना है और कुछ काम नहीं है। भैंस वगैरह आपको पता ही है, मम्मी भैंस रखती है, तो भैंस रखती है मम्मी, और अभी बस 2 ही हैं, एक भैंस और एक उसकी जो है कटिया बोलते हैं, वो जवान हो गई है, बस 2 माँ बेटी हैं। दूध नहीं हो रहा है घर पे, भैंस नहीं देती इस टाइम दूध, मम्मी को दूध भी नहीं निकालना, दूध जो है हमारी तरह ही बाहर से ही आता है। तो इस तरीके से चल रहा है, बस मम्मी को खाना बनाना है। बाकी जो मम्मी की हाउस हेल्पर है सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है, वो तो खाना भी बना दे। पर ये है ना, देखो मम्मी जितना भी चल फिर लेती हैं वो सही है, अगर मम्मी बैठ जाएंगी ना तो पैर बिल्कुल एकदम चलना फिरना बंद कर देंगे, जुड़ जाएंगे बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो फिर वो अपना वही है कि टॉयलेट वगैरह का भी नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए वो आराम से जो है खाना वाना कर लेती हैं। और देखो स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ता है, सबको बनना पड़ता है, मम्मी ने तो बहुत सारे दुख देखे हैं। जवान बहू मम्मी की गई थी मेरी बड़ी भाभी, तो उस टाइम मम्मी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, और उस टाइम मेरी सर्जरी हो रखी थी। मेरा जो यूट्रस का सर्जरी है वो उस टाइम हो रखी थी, 1.5 महीना भी शायद नहीं हुआ था तब तक, 1.5 भी नहीं हुआ था शायद, और मम्मी उस टाइम पे अकेली थी। तो मतलब बहुत सारे दुख हैं, और देखो सभी के साथ होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे ही साथ है या मम्मी के साथ है या मेरे साथ है, भगवान सब ठीक ही रखे सबके यहाँ पे। ये दुख सुख तो देखिए जीवन है, चलता ही रहता है। कि अभी आप मुझे ही देख लो, पहले शादी थी कुछ ही टाइम पहले, कुछ भी नहीं पता था, कितने खुश थे सब कि क्या होने वाला है। बाकी पापा का मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बीता, सिर्फ 6 दिन, और 6 दिन में हमारी दुनिया इधर की उधर हो गई। सोचा ही नहीं था, अभी तक भी हमें यकीन नहीं आता है। जब मैं सोचती हूँ, कभी मैं फिर शगुन को फ़ोन करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, सारा कुछ जो है यहाँ पे हम नहीं दिखाते, और अभी तक तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, एक कमेंट मेरे पास आया कि अभी व्लॉग आपको नहीं करने चाहिए थे, अभी आपको काम नहीं करना चाहिए था, सिर्फ एक। बाकी मेरे पास कोई जो है ऐसा कमेंट नहीं आता है नेगेटिव। उन्होंने कहा उनको ठीक नहीं लगा होगा, चलिए उन्होंने भी अपनी सोच रखी। एक तो व्लॉग अगर मैं करती भी हूँ तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि किसी के भी बड़े बुजुर्ग चाहे कोई भी हो, मेरे तो खैर पापा ही क्या चाहेंगे कि हम अपना काम छोड़ के बैठ जाएं। मेरा ऐसा है कि मैं आप लोगों के सामने आती हूँ तब अपना काम दिखाना मुझे पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस किसी को नहीं दिखा हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम घर के होते हैं नहीं पता क्या कर रहे हैं। मेरा काम ऐसा है, बाहर भी मुझे शॉप पे जाना पड़ता है तभी जाके कुछ हो पाता है, और वहाँ तो खैर मैंने शुरू किया है अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि मुझे हर टाइम वो सोच खाई जाती है, अपने मायके का किसको नहीं होता।
और मुझे थोड़ा सा जो है, आपको पता ही है वैसे तो, मेरा भाई जो है बड़ा थोड़ा सा गलत राह पे निकल गया था, ड्रिंक वगैरह करने लगा था, तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि कहीं आगे ऐसा कुछ ना हो जाए, बस और कुछ नहीं है। हालांकि अभी बिल्कुल ठीक है, बहुत दिन से ठीक है, बहुत महीनों से ठीक है, और घर का काम भी कर रहा है। तो बस आगे का है, क्योंकि जब एक बार हम डर जाते हैं ना किसी बात को लेकर, तो वो डरे ही रहते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, विकास है हमारा, मेरा भाई, जो कि लाखों में एक है, लाखों में एक कहूँगी, सच में, सबके लिए, हम सबके लिए, बच्चों के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, लाखों में एक। तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बहुत दूर रहता है, बहुत दूर, हम सबका करता है, इतनी दूर से, अपना भी जीवन है। अब हमें पता है कि वो कैसे कैसे करके मतलब कितना टाइम लगा, कितना उसको कष्ट हुआ, वहाँ पे पहुँचा, कितना कैसे कैसे करके आया, कितना कुछ उसने किसके लिए किया, वो हम जानते हैं। तो भगवान, बस मैं यही चाहती हूँ कि सब ठीक रहे, जहाँ जितना है मेरे मायका ऐसे ही जो है खुश रहे, खुशहाल रहे, बच्चे आगे बढ़ें। पापा का ये है, चाहता तो कोई भी नहीं है कि हमारे माँ बाप कभी जाएं, कभी भी नहीं चाहता कोई भी, चाहे एज हमारी जो भी हो जाए। बस मम्मी है सही सलामत रहे और बच्चे आगे बढ़ें, यही है। पर ये एक सच है, दुनिया की सच्चाई है कि जिसको मतलब जो दुनिया में आया है उसको जाना भी एक दिन जरूर है। जाना हम सबको है, बस ये है जाने का बहाना हर किसी का अलग होता है। कोई कुछ बहाना बना के चला जाता है, कोई कुछ बहाना, या फिर हम लोग बना देते हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं था, वैसे था, इसलिए चले गए। नहीं, कोई मतलब जाना क्यों चाहेगा, वो बस एक बहाना होता है। बाकी जिस दिन की जिसकी लिखी हुई है वो जाता उसी दिन है, पर हम पहले समझ नहीं पाते, और कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से होना शुरू हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आते। पापा ने सबको इशारे इशारे में समझा रखा था, बच्चों को, जो मतलब मेरे भतीजे भतीजी हैं सबको, मेरे बड़े भाई को, सबको एक एक बात ऐसी बोली हुई थी कि वो समझ जाए, लेकिन नहीं समझ पाए। आज वो बातें सारे बच्चे याद कर रहे हैं कि हमें ये बोला था, हमें वो बोला था। वो पहले से ही ऐसा हो जाता है कि हाँ अब मुझे जाना है, पर ऐसे कोई नहीं कहता, ऐसे नहीं फिक्स पता होता। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो चला जाता है ना उसके घर वाले बाद में बातें करते हैं कि हमें ऐसे बोला था, हमें नहीं पता था क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बाद में हमें समझ आती है बात। तो ऐसा है, मेरा ना सर पूरा एकदम सुन हो रखा है, सुन, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना वजन मेरे सिर पे है, ऐसी हालत हो रही। तो आज मैंने छुट्टी कर रखी है, बिल्कुल मन नहीं था मेरा दुकान पे जाने का, और ना ही मैं जाऊंगी, ऐसी हालत हो रही है आजकल। तो इसलिए मैं काम में अपने आप को बिजी रखती हूँ कि मेरा ध्यान कम से कम जो है इस तरह की बातों में जाए, पापा को याद करने में लगे। याद तो हम अपनों को कभी नहीं भूल पाते, कभी भी, किसी भी टाइम। मैं अपने दादाजी जो मेरे बाबा जी थे, मेरी माँ है, माँ तो अभी हैं और मेरे बाबा जी तो बहुत साल के गए हैं, मैं अपने बाबा जी को आज तक नहीं भूली। बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे बाबा जी थे मेरे, बहुत ही अच्छे। इतनी अच्छी मेरी माँ भी नहीं है जितने अच्छे मेरे बाबा जी थे। मैं आज तक अपने बाबा जी को नहीं भूल पाई, हर टाइम अपने बच्चों के सामने, इन्हीं सामने, सबके सामने मैं बाबा जी का जिक्र करती रहती हूँ, उनकी बातें हर टाइम करती रहती हूँ कि बाबा जी ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते। आज भी बिल्कुल एकदम क्लियर चेहरा मेरे बाबा जी का मेरे सामने रहता है हर टाइम। अलग थे मेरे बाबा जी हम सब के लिए। विकास को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, कभी एक काम भी नहीं बताने दिया किसी को भी। बहुत, हम तीनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। चलो जी, ये तो घर घर की कहानी है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत बहुत जल्दी हिम्मत करके,
एक व्लॉग है वो मैं अपलोड कर लूँगी, कर लूँगी बोल रही हूँ, कर दूँगी, पहले ही रखा हुआ है वो। बाकी अब न्यू सिरे से, नए सिरे से न्यू व्लॉग, कुछ हिम्मत होगी तो आगे धीरे धीरे रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी। कल मैंने लाइव किया और उस लाइव में भी कमेंट आए मेरे पास कि आप वीक लग रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पता नहीं आज कैसे लग रहे हो। तो कल से ही मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं जानती। कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने लाइव ज़रूर किया, वो मेरा काम है, वो मुझे करना पड़ता है, उसमें मुझे खुश भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे ही उदास होके करूँ या चुप रह के करूँ फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर मेरा मन नहीं था कल बिल्कुल भी। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।